शुभ प्रभात प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं हमारा कार्यपत्रक 28 जो कि आपको मिला है 13 सितंबर 2021 को, और ये हमारा अपठित गद्यांश के ऊपर आधारित है। तो यहाँ पर हमारा एक गद्यांश दिया गया है, कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। अपठित है तो पहले हमने नहीं पढ़ी है, पहली बार हम पढ़ेंगे। आइए जल्दी से इनको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। इन्हीं के आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और पिछले जितने भी कार्यपत्रक हैं उनमें ज़्यादातर हमने अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश का अभ्यास किया है। तो अभी तक तो आपका बहुत अच्छे से अभ्यास हो गया होगा। आइए पढ़ते हैं इसमें क्या दिया गया है। अर्थ प्रणाली के कारण व्यक्ति का नैतिक पतन हुआ है। अर्थ प्रणाली क्या होती है? सिर्फ धन के बारे में सोचना। अगर व्यक्ति पैसे के पीछे ही भागता रहेगा, अपने संस्कारों को, नैतिक मूल्यों को नहीं पकड़ कर रखेगा, तो क्या उसका विकास संभव हो सकता है? नहीं हो सकता। तो नैतिक पतन जो होता है, संस्कारों का नहीं होना, और संस्कारों के नहीं होने से बहुत सारे ऐसे दुर्गुण हमारे अंदर आ जाते हैं जिससे कि समाज का, व्यक्ति का धीरे धीरे पतन हो जाता है। आज मनुष्य सिद्धियों के पीछे भाग रहा है। ये कैसी सिद्धियां हैं? ये कोई अच्छी सिद्धियां नहीं है, बल्कि भौतिक सुख प्राप्त करने के बारे में है। आज मनुष्य सिद्धियों के पीछे भाग रहा है। सिद्धियां यानी कि भौतिकता की ओर भाग रहा है, धन अर्जन करना चाहता है। वह अपनी उच्च संस्कृतियों को, श्रेष्ठ साधनाओं को भूलता जा रहा है। मन की चंचलता, लोभ, उद्विग्नता, आशा भंग, दुविधा, पलायन आदि मनुष्य को भ्रष्टाचार की ओर ले जा रहे हैं। ये ऐसे मानसिक विकार हैं जो एक व्यक्ति को भ्रष्ट बनाते हैं, भ्रष्टाचार की ओर लेकर जाते हैं। वैदिक शिक्षा में, जो हमारे वेदों में शिक्षा दी गई है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक 4 फल मानव को सन्मार्ग यानी कि अच्छे मार्ग पर अग्रसर करने के लिए स्वीकार किए गए हैं। ये 4 हैं जिनके अंदर हमें सामंजस्य बिठाना होता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अगर कोई व्यक्ति इनमें सामंजस्य बिठा लेता है तो उसका नैतिक पतन नहीं होता है, उसका जीवन साकार हो जाता है। आज का मानव केवल अर्थ और काम के पीछे अंधा हो रहा है। तो जो 4 मार्ग बताए गए थे उसमें सिर्फ 2 के पीछे अंधा होना ये सही नहीं है। अर्थ और काम के साथ साथ धर्म और मोक्ष के बारे में भी सोचना होगा। उसे अर्थ या पैसा चाहिए और पैसे से वह काम अर्थात भ्रष्ट आचरण की ओर बढ़ता है। तो पैसे से जो भी काम होता है, पैसे के पीछे पागलपन, पैसे ही कमाना और पैसे कमाने के लिए गलत तरीके का प्रयोग करना। गलत तरीके का प्रयोग ही एक तरह से क्या होता है? भ्रष्टाचार होता है, हमें भ्रष्ट आचरण करने की ओर मजबूर करता है। आज की सर्वव्यापी अशांति और असंतोष का मूल कारण यही भ्रष्टाचार है। आज समाज में अशांति है, असंतोष का वातावरण है। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है। व्यक्ति अपने नैतिक पतन की ओर जा रहा है, सिर्फ अर्थ और काम के पीछे भाग रहा है। व्यक्ति का मन शुद्ध न रहने से समाज दूषित होता है। अगर व्यक्ति का मन शुद्ध विचार नहीं रखेगा, शुद्ध कार्य नहीं करेगा, तो समाज अपने आप दूषित होता चला जाएगा। व्यक्ति ये तथ्य भूल चुका है कि आत्मिक बल और नैतिक आचरण के बिना, आत्मिक बल और नैतिक आचरण के बिना भौतिक उन्नति का कोई लाभ नहीं है। हम कितने ही पैसे क्यों ना कमा लें, जब तक कि हमारा नैतिक आचरण अच्छा नहीं होगा, हमारा आत्मिक सुख हमें नहीं मिलेगा, तब तक ये सब व्यर्थ है। जो राष्ट्र, समुदाय या संप्रदाय अपने धर्म अर्थात कर्तव्य को नैतिकता के साथ नहीं जोड़ते, वहाँ असंतोष, घृणा, वैमनस्य अवश्य बढ़ता जाता है। तो किसी भी राष्ट्र को, किसी भी समुदाय को या किसी भी संप्रदाय को अगर विकास करना है, संपूर्ण रूप से विकास करना है, तो अर्थ और काम के अलावा धर्म और मोक्ष के मार्ग पर भी चलना होगा, नैतिकता को अपनाना ही होगा। तो यहाँ पर ये सारी बातें बताई गई हैं। वैसे भी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, इनसे हम शिक्षा भी ले सकते हैं। और साथ में आइए यहाँ प्रश्न देख लेते हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। अगर ये सारी बातें हमें समझ में आ जाती हैं तो प्रश्नों को हल करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो यहाँ पर बहुवैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 5 तक बहुवैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं। 4 विकल्प हमारे पास हैं हर एक प्रश्न के लिए। सबसे पहला प्रश्न है, व्यक्ति के नैतिक पतन का प्रमुख कारण क्या है? व्यक्ति का नैतिक पतन क्यों हो रहा है? वर्तमान अर्थ प्रणाली की वजह से। पहली ही पंक्ति में इसका उत्तर छिपा हुआ है, तो यहाँ पर ख विकल्प सही है। गद्यांश में दिए गए सिद्धियों शब्द का अभिप्राय क्या है? तो जो सिद्धियां हैं वो क्या है? भौतिक उपलब्धियां। व्यक्ति अर्थव्यवस्था में इतना उलझ गया है, धन प्राप्त करने के लिए इतना भ्रष्ट हो गया है, भौतिक उपलब्धियां और सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है। वैदिक शिक्षा के अनुसार कौन से 4 फल मानव को सन्मार्ग यानी कि अच्छे मार्ग, सन्मार्ग यानी
यानी कि अच्छे मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। तो वैदिक शिक्षा के अनुसार क्या बताया गया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 जो मार्ग हैं वो व्यक्ति को अच्छे मार्ग की ओर ले जाते हैं। सर्वव्यापी अशांति और असंतोष का मूल कारण क्या है, भ्रष्टाचार। मानव का भ्रष्टाचार में लिप्त होना सर्वव्यापी अशांति और असंतोष का कारण बनता हुआ जा रहा है। राष्ट्र, समुदाय या संप्रदाय की उन्नति के लिए कर्तव्य को किससे जोड़ना चाहिए, कर्तव्य को नैतिकता से जोड़ना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा नैतिक विकास नहीं होगा तब तक अर्थ और काम का कोई महत्व नहीं रह जाता। ये हमारे बहुवैकल्पिक प्रश्न थे, बड़े ही आसान थे और यहाँ पर आपको लिखित उत्तर देने हैं प्रश्न संख्या 6, 7 और 8 में। प्रश्न संख्या 6 में आपसे पूछा गया है, आपके अनुसार अर्थ प्रणाली के कारण व्यक्ति का पतन कैसे हुआ है। अर्थ प्रणाली के कारण व्यक्ति का पतन कैसे हुआ है। व्यक्ति जब सिर्फ अर्थ के बारे में सोचता है, पैसे कमाने के बारे में सोचता है, अपने संस्कारों को भूल जाता है, नैतिक मूल्यों को भूल जाता है, रिश्तों के महत्व को भूल जाता है, तो वो धीरे धीरे भ्रष्ट होता हुआ चला जाता है, गलत कार्यों में लिप्त हो जाता है, ऐसे दुर्गुणों का शिकार हो जाता है जो उसको पतन की ओर ले जाते हैं। वह लालची हो जाता है, उसमें द्वेष की भावना आ जाती है, वो गलत मार्ग पर चलना शुरू कर देता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अर्थ प्रणाली के कारण, सिर्फ अर्थ के पीछे, सिर्फ धन के पीछे पागलपन या अंधा होने की वजह से कहीं ना कहीं हमारे नैतिक संस्कार छूटते हुए जा रहे हैं और नैतिक संस्कारों की वजह से ही हमारे समाज में मानव को श्रेष्ठ माना गया है। तो हमें सभी के बीच में सामंजस्य बिठाना होगा, अर्थ प्रणाली को भी स्वीकार करना होगा, लेकिन नैतिक मूल्यों को अपनाते हुए। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मनुष्य को भ्रष्टाचार की ओर ले जाने के लिए किसे उत्तरदायी कहा जा सकता है। मनुष्य को भ्रष्टाचार की ओर ले जाने के लिए आज की अर्थ प्रणाली को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है और इस कारण से व्यक्ति मन की चंचलता, लोभ, आशाभंग, दुविधा, पलायन जैसे दुर्गुणों का शिकार हो जाता है जो उसको भ्रष्टाचार की ओर ले जाते हैं। तो इन सभी दुर्गुणों के कारण, भ्रष्टाचार के कारण और अर्थव्यवस्था का अंधा अनुकरण करने के कारण हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मनुष्य को भ्रष्टाचार की ओर ले जाने के लिए उत्तरदायी कहा जा सकता है। किसी भी राष्ट्र, समुदाय या संप्रदाय का अपने धर्म को नैतिकता से जोड़ना क्यों आवश्यक है। अगर कोई भी राष्ट्र, समुदाय या संप्रदाय अपने धर्म या कर्तव्य को नैतिकता से नहीं जोड़ेगा, अर्थव्यवस्था का अंधा अनुकरण करेगा, नैतिक मूल्यों का पतन होता जाएगा और समाज में किसी भी प्रकार की व्यवस्था काम नहीं करेगी। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से द्वेष की भावना रखेगा, वैर की भावना रखेगा और हम मिलजुल कर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पारिवारिक मूल्य खत्म हो जाएंगे, रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे जो किसी भी समुदाय का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी राष्ट्र का आधार होते हैं। तो जब तक हम नैतिकता से नहीं जोड़ेंगे अर्थव्यवस्था को, तब तक हम अपना विकास नहीं कर सकते। इसके बारे में आप अपने विचार भी यहाँ पर लिख सकते हैं, आप अपने मित्रों से चर्चा कर सकते हैं, आप अपने अध्यापकों से चर्चा कर सकते हैं। आज की इस कार्यपत्रक में कुल 8 प्रश्न दिए गए थे, बड़े ही आसान थे और यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश के रूप में बातें बताई गई हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कार्यपत्रक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।